नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा हम करेंगे कुछ पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में। पिछला वीडियो मैंने बनाया था, जिन लोगों ने नहीं देखा है, थोड़ा लंबा वीडियो था, करीब 1.5 घंटे का है, 1.5 घंटे का, अप्रॉक्सीमेटली 1 hour 28 minutes, बट बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा और बहुत पसंद किया, तो उसके लिए आप सबको धन्यवाद। ये जो मेरी दुविधा थी वो ड्यूरेशन को लेकर ही थी। जो बात मैं कन्वे कर रही थी उसमें तो मुझे बिल्कुल डाउट नहीं था, क्योंकि जिनको मैंने बुलाया था, इट वॉज अ कॉन्वर्सेशन विद अ वेरी इंस्पिरेशनल पर्सन, ज्योति, जो एक डोमेस्टिक वायलेंस की सर्वाइवर हैं, उसके बाद स्टेज 4 कैंसर की भी। तो वो इंटरव्यू उनके बारे में था, तो उनकी स्टोरी इतनी खास थी कि कुछ काट पाना भी थोड़ा मेरे लिए मुश्किल था। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो जो है मैं उसी के कंटिन्यूएशन में थोड़ा सा बनाऊं, क्योंकि उस वक्त ज्योति के साथ जो मेरी बातें हो रही थी उससे जो मेरे विचार दिमाग में आ रहे थे, तो मैंने सोचा कॉन्वर्सेशन में तो खास करके उनकी स्टोरी चल रही थी, तो मुझे जो मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही थी उनको भी लगा कि मैं थोड़ा डिस्कस करूं। और जो लोग डोमेस्टिक वायलेंस से गुजरते हैं उनकी सिचुएशंस, स्पेशली अपने कम्युनिटी में ज़्यादा करके, थोड़ा समझने की कोशिश करूं। तो सबसे पहला पॉइंट कि ज्योति की सिचुएशन में ज्योति ने एक्चुअली खुद डिवोर्स के लिए नहीं फाइल किया, ये किया था उनके एक्स पार्टनर ने। और जहाँ तक मुझे लगता है हमारी कम्युनिटी में कई बार ऐसा होता है, ये ज्योति के साथ ही नहीं, एक और फ्रेंड भी और एक और मेरे जान पहचान वाले हैं जिनके साथ ऐसा हुआ था। जो अब्यूसर होता है हमारी कम्युनिटी में बेसिक, या जो फैमिली होती है जो अब्यूज करे, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में कई बार हस्बैंड्स तो होते ही हैं द मेल पार्टनर, पर कई बार पूरी फैमिली जो मेल पार्टनर की होती है वो पूरी फैमिली अब्यूज करती है औरत को। तो ऐसा ही कुछ ज्योति के केस में भी था। तो उन लोगों ने ऐसा सोचा, या ऐसी फैमिलीज में कई बार ऐसा सोचा जाता है कि अगर हम डिवोर्स का इक्का चल देंगे, ट्रम्प कार्ड होता है, तो अगर लड़की थोड़े तेवर दिखा रही है जो तेवर उनके हिसाब से हैं, अगर वो अपने लिए स्ट्रांग बन रही है या अपने लिए कुछ डिसीजन लेने की कोशिश कर रही है, या ये कहीं दिखाती है कि मैं ये सब नहीं अब झेलूंगी या मैं टॉलरेट नहीं करूंगी, तो ऐसा कोई हुक्म का इक्का या ट्रम्प कार्ड डालने से लड़की डर जाएगी, और डर जाएगी तो दब जाएगी। ऐसा ही कुछ इस केस में हुआ, और ऐसा ही कुछ एक और मेरे जान पहचान वालों के केस में हुआ था। अब जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि अंत तक ज्योति भी चाहती नहीं थी रिलेशन खत्म करना, वो कैसे तो भी कोशिश ये कर रही थी कि कैसे तो भी ये रिलेशन चल जाए, है ना। और हमेशा उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये उम्मीद रहती थी कि शायद कल बदल जाएगा, शायद आज से सब डिफरेंट होगा, शायद आज जो उसने सॉरी बोला है उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो दिन कभी आता नहीं था। और जब ये प्रपोजल सामने आया, या उन्होंने ऐसा धमकाया कि भाई मुझे तो डिवोर्स चाहिए, तो इसके पास कोई और चारा नहीं था, मजबूरी में इसने उन पेपर्स को साइन किया। और वो मजबूरी ही जो थी, जो वरदान जैसी हो गई। और उस वक्त जो मुसीबत का पीरियड था वो कुछ सुकून का भी पीरियड था, शांति का भी पीरियड था। और जब आदमी को एक बार फ्रीडम का टेस्ट हो जाए, और जब वो ये चीज़ डिफ्रेंशिएट करने लगे कि मैं कैद में हूँ कि मैं फ्री हूँ, कैद और फ्रीडम का जो डिफरेंस है वो पता चलने लगे, तो फिर कौन वापस कैद में जाएगा। और ऐसा ही केस ज्योति के साथ हुआ था कि जहाँ उसको फ्रीडम का टेस्ट मिल गया था, और उसने ये चीज़ जान ली थी कि जिस सिचुएशन में वो थी वो अब्यूसिव सिचुएशन थी, एंड शी वाज बीइंग अब्यूज्ड। तो हमारी कम्युनिटी में, और ऐसा जब हमारी बातचीत चल रही थी ज्योति से, उसने भी कई बार बोला कि कितने कपल्स को उसने देखा है जो खुश नहीं दिखते हैं, आपस में साथ रह रहे हैं लेकिन दे आर नॉट हैप्पी, लेकिन फिर भी साथ रहते हैं। क्यों ऐसा होता है? कहीं इसलिए शायद कि जब बहुत साल बीत जाते हैं तो कहीं ऐसा लगता है कि अब क्या करना है। फिर कहीं डर होता है कि अकेले कैसे सब होगा,
डर ही तो है जो सब चीज़ और सब चीज़ों को करने से रोकता है। और फिर डर ही है जो अगर कहीं किसी मुसीबत में हो आप, और उस डर की वजह से ही कई बार डर ही है जो आपको स्पीड देता है या ताकत देता है। नहीं होता कि आपके पीछे अगर कोई गुंडा पड़ा हो, आप कभी ना दौड़े हो, लेकिन आप इतनी कस के दौड़ते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि आपको डर है कि वो पकड़ ना ले, है ना। तो कई बार डर जो है वो आपको रोकता भी है, और कई बार वही डर आपको वो ताकत देता है जो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने जब ज्योति से बात करी तो मैंने कहा कि हाँ, डिवोर्स के बाद तुमको सुकून मिला होगा, शांति मिली होगी, जब जो चाहो करो। कहते कि वो सब तो ठीक है, वो सब तो था ही, लेकिन कई बार भाई बच्चा छोटा था तो शायद वो सब उतना एंजॉय कर भी नहीं पाई। लेकिन उसका ये कहना था जो बहुत की शब्द थे कि मुसीबतें या प्रॉब्लम्स उतनी ही हो शायद, लेकिन वो जो डर की छुरी थी गर्दन पे वो हट गई थी। तो बाद में भी, डिवोर्स के बाद भी उसको स्ट्रेस बहुत होता था, क्योंकि बच्चा भी देखना है, बीमारी भी चल रही थी और बहुत कुछ प्रॉब्लम्स थी लाइफ में। लेकिन फिर भी ये जो डर की छुरी थी जो गर्दन में हर पल लटकी रहती थी कि जब ऑफिस से वापस आई तो घर के अंदर घुसी तो फिर अब कब कौन सी चीज़ ऐसी है जो सामने वाले को ट्रिगर कर देगी, या आज वो सोने देगा कि नहीं, कि रात भर मुझे जगा के रखेगा, बकवास करेगा, रोएगा, गाएगा, अजीब सीन क्रिएट करेगा, कहीं साइकोलॉजिकल इमोशनल टॉर्चर करेगा। वो जो चीज़ थी वो चली गई थी। और जब वो चली गई तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करके जो तकलीफ में थी वो भी उतनी बड़ी नहीं लगी, और वो कामयाब रही अपनी जर्नी में। कि ज्योति की जर्नी में एक चीज़ और बड़ी प्रोमिनेंट थी कि स्टेज 4 कैंसर उसको हुआ। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई 3 महीने से आगे ये चल नहीं पाएंगी, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर्स ने हाथ खड़े किए, 3 महीने ज़्यादा जिंदा नहीं रहेंगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि वो कभी ड्राइव नहीं कर पाएंगी, और तीसरी चीज़ कि अगर जिंदा रहीं भी तो व्हील चेयर में रहेंगी। ज्योति ने तीनों चीज़ों को खारिज कर दिया। आज है वो बहुत स्वस्थ है, बहुत अच्छे से है। जब मेरे घर आई थी कन्वर्सेशन के लिए तो गाड़ी में आई थी खुद चला के, और व्हील चेयर मेरे जिस कमरे में इंटरव्यू हुआ है वो पहले माले पे है, तो वो नीचे से ऊपर सीढ़ी चढ़कर खुद ही आई थी। तो सोच लीजिए। और उसका कहना था अंत में, जो उसने बहुत बड़ी बात कही थी कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है ना, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सारी ताकत और सारी जो चीज़ें हैं वो उसको वहीं से मिली थी। कहती जब मैंने अपने जीवन से नेगेटिव लोगों को हटा दिया, नेगेटिव लोगों से बात करनी बंद कर दी और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ी, तभी मुझे वो ताकत मिली और मेरा जो ट्रीटमेंट था वो असर करने लगा। डॉक्टर्स वर ऑल्सो अमेज्ड। तो बहुत ही ज़्यादा अनोखी कहानी थी। लेकिन इस सब से 2-3 चीज़ें तो हैं जो मेरे दिमाग में उस वक्त भी आ रही थी कि आदमी, जो हम लोग की कम्युनिटी में औरतें होती हैं, चाहे जितनी भी सक्सेसफुल हों, उनको प्रूव करने के लिए अपने को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैंने कई और वीडियोस में भी कहा है कि अगर औरत को कुछ करना है जीवन में तो उसको अपने समय में करना होता है। मतलब समझ जाइए, किसी को कोई छोटा बिजनेस या कोई उसकी कैपेबिलिटी है, या पेंटिंग्स करना पसंद आता है और वो बहुत अच्छे पेंटिंग्स करती हैं, उन पेंटिंग्स को करने के लिए घर में सपोर्ट के नाम पर क्या होता है कि अलाउ कर देते हैं, भाई मैंने अलाउ किया है तुमको पेंटिंग्स करने के लिए, लेकिन घर का जो कामकाज है उसमें कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिलता। तो अगर आपको घर में 4 लोग हैं और सवेरे सबके लिए खाना बनाना है तो आपको ही खाना बनाना है, आप खाना बनाओ। अगर आप 4 बजे उठते हो और अगर आपको कुछ ऐसी पेंटिंग या कोई शौक पालना है या कहीं आगे बढ़ने की आपकी इच्छा है, अपने को प्रूव करना है, तो अगर आप 4 बजे सवेरे उठते हो तो 2:30 बजे उठ जाओ ना, क्योंकि घर नहीं डिस्टर्ब हो सकता। खाना तो आपको बनाना ही है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पति उठ जाएगा आपके साथ और आपका हाथ बटा देगा, क्योंकि उसका काम तो है नहीं। और दूसरी चीज़ कि जो एटीट्यूड आदमियों का होता है, जो ये सोचते हैं कि काम हमने हेल्प कराई, ये तो मेरा तो इससे बहुत मुझे तकलीफ होती है।
की जो हेल्प कराने की बात होती है कि भाई मैंने तुम्हारी हेल्प तो की ना। हेल्प आदमी तब करता है कि जबकि ये पता है कि डेजिग्नेटेड वर्क, दिस वर्क इज फॉर द विमेन, उसमें अगर हमने कुछ करा दिया तो दैट इज आई एम ओब्लाइजिंग दैट पर्सन। और यही फ्रेज यूज होता है घरों में, हिंदुस्तानी घरों में तो खास करके, कि अगर से फॉर इंस्टेंस आपने खाना बनाया और पति ने बर्तन धो दिए या बर्तन समेट दिए या खाना छोटे बर्तनों में डाल दिया, तो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके काम जो आपको करना था उससे एक काम उन्होंने कर दिया, तो आपकी मदद करी। इस चीज़ में दुनिया में चेंज लाना है, खास करके लाना है कि ये जो मदद शब्द है उसको हटा देना है। घर को एक ऑर्गेनाइजेशन जैसा ही तो है, किसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिल बांट के जिनको जो चलनी चाहिए। तो घर में हर काम किसी ना किसी को तो करना ही है। और अब वो दिन नहीं है, क्योंकि ज्योति के केस में भी अगर आप देखें तो ज्योति और उसके हस्बैंड दोनों आईटी के थे। तो ऐसा नहीं है कि ज्योति कुछ कम कमाती थी और हस्बैंड बहुत ज़्यादा कुछ कमाते थे, नहीं, दोनों का एक ही टाइप का काम था, एक ही जैसी कमाई थी। बाद में तो खास करके ज्योति ही कमाती थी, वो तो कमाते भी नहीं थे। लेकिन फिर भी जो एटीट्यूड होता है वो ऐसा होता है कि तुम अगर काम करने जा रही हो तो पैसा तो ज़रूरी है, घर में पैसा आना बुरा किसी को नहीं लगता, लेकिन अगर काम पे कॉम्प्रोमाइज होता है तो तकलीफ होती है, क्योंकि काम तो आप ही को सब करना है। क्योंकि सपोर्ट की तो ज़रूरत सबको हर वक्त रहती है, लेकिन घरों में जो हमारे खुद के घर हैं वहीं औरतों को सपोर्ट नहीं मिलता। कई बार माँ बाप से भी नहीं, भाई बहनों से भी नहीं, ससुराल तो छोड़ ही दीजिए, वो तो सेकेंडरी है, पति से तो क्या उम्मीद रखें। एक वीडियो में देख रही थी जॉश टॉक्स में, श्रेष्ठा, मैं नाम लिख दूंगी, श्रेष्ठा छाबरिया या श्रेष्ठा छाबरिया, ये कोई साइकोलॉजिस्ट है जिसका एक चैनल है। अब इस बंदी ने 19 साल में उसकी शादी हो गई थी, 21 साल में पहला बच्चा। उसको अपनी कैपेबिलिटीज या उसको अपना इंटरेस्ट दिखा साइकोलॉजी साइड, तो उसने कैसे तो भी करके 3-3, 2-2 घंटा सो के सिर्फ ससुराल में बच्चे को पालते हुए भी पढ़ाई अपनी ख़त्म की, मास्टर्स कंप्लीट किया, और फिर सोचा कि कहीं कुछ काम करना शुरू करूं मैं, और कहीं उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो वो जो उसके स्किल्स हैं वो दिखा सके। तो उसके कोई अंकल थे जो शायद टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करते थे, तो उसने उनको फ़ोन करके पूछा कि अगर वो कुछ अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं उसको। तो उन्होंने फट से इसको बोला कि तुम्हारे जैसे चिल्लर तो बहुत सारे पड़े हैं, तुम्हें कौन इंटरव्यू में बुलाएगा। ऐसी बात सुनकर वो कितना बुरा लगा होगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने क्या किया, उसने अपने वीडियोस, जैसे मैं ये वीडियोस बनाती हूँ वैसे उसने अपने वीडियोस बनाना शुरू किए, और धीरे धीरे वो वीडियोस पॉपुलर हुए, क्योंकि वो जो कंटेंट था उसका वो बहुत सॉलिड था और लोग उसको पसंद करते थे, उन वीडियोस को, उसके कंटेंट को। तो वो धीरे धीरे पॉपुलर होने लगी। जब वो वीडियो बनाती थी तो भी लोग घर में क्रिटिसाइज करते थे कि अभी अपना कैमरा खोल के बैठ जाएंगी और झेलना पड़ेगा, मतलब बाद में अपने सबको इनके वीडियो देखो बकवास के, ऐसा बोलते थे। लेकिन वो रुकी नहीं, करती रही और सक्सेसफुल है आज के दिन। उसके वीडियोस बहुत पॉपुलर हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं। और जब वो लोग उसको पसंद करने लगे तो उसके अंकल ने बोला, जिन्होंने पहले बोला कि तुम्हारे जैसे चिल्लर तो हज़ारों पड़े, उन्होंने ही बोला मुझे पता था कि तुम हमेशा आगे जाओगी। तो बहुत बड़ी बात कि जब औरतों को सपोर्ट की ज़रूरत, या किसी को भी आगे बढ़ने की, स्पेशली औरतों को जब सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि कोई सपोर्ट कर दे यार, कोई पुश कर दे नीचे से, कोई ज़रा सा हेल्प कर दे, तो नहीं मिलता। और जब लोगों को पता चलता है कि आप समर्थ हो गए हो तो सपोर्ट भी मिलने लगता है। और ये मैंने घरों में भी देखा है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, एक ये कि पिछला वीडियो और आज के वीडियो और ऐसे जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उनसे मेरी कोशिश सिर्फ यही है कि जो बाहर औरतें हैं जो कहीं इस दुविधा में फंसी हुई हैं कि रहें कि जाएं, या कहीं इस अब्यूज को सह रही हैं, वो प्लीज ये ध्यान रखें कि कई बार ये जिस चीज को हम सहते रहते हैं ना, वो कई बार बहुत घातक हो जाती है।
और इतनी घातक हो जाती है कि फिर रोकी नहीं रुकती। क्यों ऐसा बोल रही हूं मैं? क्योंकि अभी यहाँ सिडनी में, मेलबर्न में एक केस हुआ है। आई थिंक मैंने फ्राइडे को वीडियो बनाया, शायद सैटरडे का केस है ये, जो पिछला वीडियो था। फ्राइडे को मेरा वीडियो रिलीज हुआ, आई थिंक सैटरडे मॉर्निंग मुझे ये न्यूज़ मिली कि मेलबर्न में अगेन इंडियन कपल, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चियां। ऑफ कोर्स घर में बैलेंस होगा, बंदी झेलती होगी। एक लड़की बड़ी, थोड़ा शायद 9 साल की, दूसरी शायद 6 साल की। इतनी ज्यादा लड़ाई बढ़ गई कि आदमी ने लड़की को चक्कू मार के मार डाला, और लड़की को ही नहीं, छोटी बच्ची को भी। कहीं से जो बड़ी बच्ची थी वो घर से भाग गई उस वक्त, तो बच गई। और फिर अपने आप को भी उसने छुरे से मारने की कोशिश करी। मारा, घायल है, शायद क्रिटिकल है या जो भी है। पर आप सोचिए कि ये जो लड़की होगी, ये ऐसा तो नहीं होगा कि ये अब्यूज या ये जो अटैक उसके ऊपर हुआ है वो पहली बार हुआ होगा। नहीं, हजारों बार घर में कहर आया होगा, हजारों बार ऐसा उसको लगा होगा कि आज तो ये मुझे मार ही डालेगा। लेकिन कभी ये उसने नहीं सोचा होगा कि सही में मार डालेगा। हमेशा उसको यही लगा होगा कि नहीं यार, ठीक हो जाएगा। क्योंकि कई बार जो अब्यूजर्स होते हैं वो बाद में बहुत ज़्यादा अपोलोजाइज करते हैं और बहुत ज़्यादा लल्लो चप्पो करते हैं, सब कुछ ठीक करने की कोशिश, बहुत आगे पीछे, अच्छा जो तुम्हें पसंद है वैसा करने की कोशिश। तो आपको लगने लगता है कि हो सकता है सब ठीक हो जाए, हो सकता है अगली बार ये ना करे, और ये बार बार होता है। ये एक ऐसा साइकिल है कि जो टूटता ही नहीं। तो जो लोग ऐसे किसी रिलेशन में हैं जहां उनकी पिटाई होती है, जहां उनको फिजिकली, मेंटल अब्यूज एक सेक्शन है विच इज़ वेरी 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 डेंजरस, लेकिन वो दिखता नहीं है। पर जो लोग फिजिकल अब्यूसिव रिलेशनशिप में हैं, जिनको फिजिकली अब्यूज किया जाता है, वो लोग प्लीज 2-3 चीजें ध्यान रखें और हमेशा अलर्ट रहें। क्योंकि ये जो बंदा आज आपको एक झापड़ मार रहा है और कल आपके बच्चे को भी चिल्लाता है या मारता है, भरोसा नहीं है कि परसों वो आपका कत्ल कर दे। प्रोवोक नहीं कर रही हूँ, लेकिन अवेयरनेस क्रिएट कराने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ कि प्लीज़ ऐसा कोई कहीं फंसा हो, कहीं ऐसी सिचुएशन में हो, तो प्लीज़ 1-800 रिस्पेक्ट कॉन्टैक्ट करें और अपनी सिचुएशन को बयां करें और कोशिश करें कि अपने को इस अब्यूसिव सराउंडिंग से बाहर निकाल सकें। डर जो है उसको अपनी ताकत बनाएं। और हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा औरतों को ताकत मिलती है जब बच्चों की बात आती है। तो सोच लें कि अगर आपके घर में मारा पीटी चलती है तो वो बच्चों के लिए ठीक नहीं है। अब जो केस मैं बता रही हूँ मेलबर्न में हुआ, मिस्टर मिसेस शर्मा, बंदी तो मरी, एक लड़की भी मर गई, और जो लड़की बच गई वो बिन बाप की बिन माँ की। तो क्या पता, शायद इंडिया से उसको कोई आए और अपने पास ले जाए, दादी या नानी या कोई रिलेटिव, अदरवाइज वो तो सिस्टम में चली जाएगी ना, फॉस्टरिंग में। तो सोच समझ के और हम इस देश में बैठे हैं, जो हिंदुस्तान में लोग हैं उनकी मैं बात, पर हिंदुस्तान में सपोर्ट सिस्टम भी होता है। तो अगर आपका घर में सास ससुर और नंदोई ये सब अब्यूसिव हैं, तो आपका फ्रेंड सर्कल है, आपके रिलेटिव्स हैं, कोई ऐसा होगा जो आपकी मदद कर सकेगा, तो उनको प्लीज सर्कल में रखें। और जो आपके साथ बीत रहा है उसको ज़रूर बाहर बताएं किसी को, क्योंकि कल को जब कुछ अगर होगा, अनहोनी होगी, कहीं होती है अगर, तो ऐसा ना हो कि जिस बंदे ने किया है आपके साथ ये सब, वो स्कॉट फ्री, वो फ्री रहे और उसको कोई असर ही ना हो। तो ध्यान रखें और हमेशा अपनी सेफ्टी और अपने बच्चों की सेफ्टी को प्रायोरिटी रखते हैं, टॉप प्रायोरिटी। मेरा तो दिल दहल गया था जब ये मेलबर्न वाला केस मैंने देखा। बंदे ने छुरा उसके गले पे मारा, वो कैसे घर से निकली बाहर और नेबर्स की चौखट पे जाके मर गई। हेल्प मांगने गई, लेकिन खून इतना बह रहा था कि वहीं चौखट पे मर गई। और छोटी बच्ची 6 साल की, उसका भी खून हो गया। बहुत तकलीफ होती है, क्या कर सकते हैं। इसलिए हमें, और बहुत बड़ी चीज़ जो हम माएँ हैं, हम ये अवेयरनेस अपने बच्चों को क्रिएट करें और लड़कों को सुधारें यार।
लड़कों को ऐसा बनाएं कि वो आगे चल के आने वाली जो भी लड़कियां उनके जीवन में आती हैं उनको रिस्पेक्ट करना सीखें, उनके साथ मिल बांट के जीवन चालू करें। ऐसा नहीं कि खाना बनाना, चौका पानी, बच्चों सब कुछ औरत पे न डाल दें कि भाई आदमी ने काम किया वही बड़ा भारी काम हो गया, कि जब काम शुरू हो जाता है वो जो पैसे लेके आता है घर लगता है उसने पहाड़ कोई खोदा। औरत पैसे भी लेकर आएगी, काम भी सारा घर का संभालेगी, थोड़ी ज्यादती तो है ना। तो अपने बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को समर्थ बनाएं और लड़कों को ऐसा बनाएं कि वो आगे आने वाली पीढ़ियों में जो भी औरतें उनके जीवन में आती हैं वो उनको सही तरीके से रखें। ये मैंने तो प्रण किया है अपने लड़के के लिए। मेरा लड़का तो आई कैन गारंटी कि मैं उसको ऐसी परवरिश दे रही हूँ कि वो इस चीज़ का ध्यान रखे, बहुत बहुत ध्यान रखे। और लड़की को भी समर्थ बनाने की कोशिश पूरी कि इंडिपेंडेंट रहो। ट्रस्ट किए बगैर जीवन नहीं चलता, पर अगर एक बार धोखा मिले, और जिस व्यक्ति से धोखा मिले किसी से भी, तो थोड़ा सतर्क रहने में ही समझदारी है। ऐसा नहीं है कि आप डिजर्व करते हैं, कोई डिजर्व नहीं करता, कोई भी गलत चीज़ कोई डिजर्व नहीं करता। तो ऐसा कभी किसी को कन्विंस करने भी ना दें, क्योंकि कई बार घरों में ऐसा ही होता है ना कि जो भी अब्यूसर करता है उसका ब्लेम सामने वाले पे डाल देता है कि तुम्हारी वजह से मैंने तुम्हें मारा, तुम ऐसा क्यों करती हो कि मेरा हाथ उठ जाता है, तुम तो जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, ऐसा क्यों किया तुमने। औरत को लगता है कि हाँ यार गलती तो मेरी ही है, मैंने ही नमक ज़्यादा डाल दिया था सब्जी में, ये गलती तो मेरी ही है, मैंने ही यहाँ पानी गिर गया था, पोछा नहीं तो वो फिसल गया। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ सतर्क रहें और सेफ रहें कोविड से भी, और ऐसे जल्लाद लोगों से भी जो अगर आपके आसपास हैं तो। चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, सी या।